आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं कृणाल इस बार एक खास इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अंतर्गत संपूर्ण सेवकों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मंडल द्वारा एक नई वेबसाइट शुरू की गई है। इसके लिए मंडल ने 18 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक पत्र भी निकाला है। मंडल की वेबसाइट पर फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो एक बार पूरी तरह से जरूर देख लें। यह फॉर्म केवल उन सेवकों को भरना है जिनका मंडल के अंतर्गत कार्य है। यह फॉर्म सिर्फ पक्की के सेवकों को भरना है। जिन सेवकों का त्याग का कार्य नहीं हुआ है वे यह फॉर्म न भरें। जो सेवक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अंतर्गत नहीं है, ऐसे सेवकों से निवेदन है कि वे कृपया इसमें अपनी जानकारी न भरें। यह फॉर्म भरते समय नीचे दी गई सूचनाओं का अवश्य पालन करें। मंडल की आधिकारिक वेबसाइट का नाम है parmatmaek.org.in। इस वेबसाइट को आप मोबाइल या कंप्यूटर पर खोल सकते हैं। कुछ गलत व्यक्ति फ्रॉड करने के लिए नकली वेबसाइट लिंक आपके सामने ला सकते हैं, इसलिए दी गई आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। अन्य किसी भी वेबसाइट का उपयोग न करें और अन्य किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके अलावा मंडल का कोई भी आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार नहीं किया गया है। यदि आपको इस प्रकार का कोई व्हाट्सएप मैसेज मिला हो तो कृपया ध्यान दें कि वह एप्लीकेशन मंडल की नहीं है। सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां दिख रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप मंडल की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मंडल ने फिलहाल इस वेबसाइट पर किसी भी प्रकार के दान या देणगी लेने की व्यवस्था शुरू नहीं की है। आधिकारिक रूप से जब तक मंडल आदेश न दे तब तक किसी अन्य वेबसाइट से पैसे दान न करें। सेवक अगर चाहे तो सीधे मंडल के ऑफिस में आकर ही पैसे दान कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझ ले कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आपको यह फॉर्म सिर्फ एक बार भरना है। आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। फॉर्म भरने से पहले जरूरी जानकारी इकट्ठा कर लें और सारी जानकारी जमा होने के बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। मंडल को आपकी झूठी नहीं बल्कि सही जानकारी चाहिए, इसीलिए सही से समझने के बाद ही फॉर्म भरें। आपको अगर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं यह सही से समझ आता है तो ही भरें, नहीं तो जिन्हें यह फॉर्म भरना आता है उनसे ही यह फॉर्म भरवा ले। इसमें किसी भी प्रकार की झूठी या गलत जानकारी ना भरें। हमें दिखा है कि कुछ लोग एक से ज्यादा बार फॉर्म भरकर सबमिट कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा न करें। यह फॉर्म इंग्लिश में भरा जाना चाहिए। कोई भी मराठी या हिंदी भाषा में फॉर्म न भरे, अन्यथा दी गई जानकारी का कोई उपयोग नहीं होगा। जहां पर लाल रंग का स्टार है वह जानकारी देना अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा। फॉर्म भरते समय आधार कार्ड की फोटो भी अपलोड करनी है, जिसमें अगला और पिछला भाग दोनों आना चाहिए। अपलोड करते समय सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करनी है, इसलिए फोटो को एडिट करके दोनों साइड को एक ही फोटो में डालकर या PDF अपलोड कर सकते हैं। संपूर्ण परिवार की पूरी जानकारी भरकर हो जाने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें, अन्यथा उससे पहले सबमिट बटन पर क्लिक न करें। फॉर्म भरते समय सेवक नंबर और त्याग के हवन की तारीख मालूम होना जरूरी है। जिस वक्त आपको प्रतिमा मिलती है उस वक्त गुलाबी रंग की पर्ची भी मिलती है, उस पर वो तारीख रहती है और यह तारीख यहां डालना जरूरी है। यह तारीख आपको मालूम नहीं है तो इसके लिए आप मंडल से संपर्क कर सकते हैं। आपका सेवक नंबर लिखने के बाद आपके मार्गदर्शक कहां रहते हैं वो एरिया सिलेक्ट करें। आपके मार्गदर्शक का नाम उनके एरिया के अनुसार वेबसाइट में ऑटोमेटिक दिखता है। अगर मार्गदर्शक का नाम नहीं दिखता है तो आस-पास का तालुका सिलेक्ट करके देखें, जैसे काटोल कलमेश्वर वाले काटोल में दिखेंगे, कांद्री कन्हान वाले पार शिवणी में, हिंगण घाट वाले वर्धा में दिखेंगे। अगर मार्गदर्शक का नाम नहीं मिला तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। मार्गदर्शक एरिया सिलेक्ट करने पर ड्रॉप डाउन में उनके नाम दिखेंगे और सिलेक्ट करने पर मार्गदर्शक का सेवक नंबर ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाएगा। सभासद नंबर मंडल के आजीवन सभासदों का है। जिनके पास यह नंबर नहीं है या मालूम नहीं है वे यह बॉक्स खाली छोड़ दें। ऑफिस रजिस्ट्रेशन डेट मंडल की गुलाबी रंग की पर्ची पर लिखी होती है। अगर आपके पास वह नहीं है तो वह बॉक्स खाली छोड़ दे, मगर गलत तारीख न डाले।
लीपान नंबर या लीपान पेज नंबर को खाली छोड़ दें। शाखा गट में आप जिस परिसर में रहते हैं वो यहां डालें, जैसा उदाहरण आपको यहां दिया गया है। फॉर्म भरते समय जहां तक संभव हो, शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर से लिखे और उसके बाद स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षर से लिखे। उदाहरण के लिए आपको यहां दिखाया गया है। फर्स्ट नेम, यहां घर के मुख्य व्यक्ति जिनके नाम पर फोटो है उनका नाम लिखे। मिडिल नेम में पिता या पति का नाम आना चाहिए और लास्ट नेम में आखिरी का नाम मतलब सरनेम लिखे। जेंडर, यहां सिलेक्ट करे कि वह पुरुष है या स्त्री। पुरुष के लिए मेल सिलेक्ट करें और महिला के लिए फीमेल सिलेक्ट करें। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप मालूम है तो दिए गए विकल्पों से सिलेक्ट करें, अन्यथा आखिरी विकल्प ना सिलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड सिलेक्ट करें। बाद में आपको यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस मतलब स्थायी पता डालना है। कंट्री में आपका देश सिलेक्ट करें, स्टेट में अपना राज्य सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला सिलेक्ट करें, तालुका में आप कौन से तालुका में रहते हो वो यहां लिखें, पोस्ट में आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो यहां लिखें, एड्रेस में आपके घर का पूरा पता लिखें, यह परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। पिन कोड में आपके एरिया का पिन कोड लिखें। फोन और अल्टरनेट फोन में आपका और आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य का फोन नंबर डालें, मतलब यहां आपको 2 फोन नंबर देने हैं। ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस डालें ताकि यह भविष्य में मंडल के काम आ सके। आधार नंबर में अपना आधार कार्ड नंबर डालें। आधार अपलोड में आधार कार्ड की आगे पीछे दोनों साइड की फोटो या पीडीएफ यहां अपलोड करें। उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करें और आधार कार्ड की फाइल सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करें। आधार कार्ड की आगे पीछे दोनों साइड की फोटो या पीडीएफ यहां अपलोड करें। अपलोड होने के बाद आपको उस फाइल का नाम यहां दिखेगा। हो सके तो आधार कार्ड के फाइल का साइज कम से कम केबी में रखें। मार्ग ज्वाइनिंग रीजन में आपके मार्ग में आने का कारण यहां डालें। उदाहरण के लिए आप यहां डाल सकते हैं भूत बाधा, बीमारी और उसका नाम व्यसन मुक्ति दारू, जो सुनने में हिंदी या मराठी जैसा हो पर इंग्लिश में लिखे। मार्ग ज्वाइनिंग डेट में आपके मार्ग में आने की तारीख डालें। अगर पता नहीं है तो खाली छोड़ दें। एजुकेशन में आप कहां तक पढ़े हैं वो डालें। उदाहरण के लिए 10वीं फेल है तो 9 डालें, 10वीं पास है तो 10 डालें, 12वीं पास है तो 12 डालें, ग्रेजुएट है तो बीकॉम, बीए ऐसे डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो एमबीए, एमएससीए ऐसे डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आप क्या व्यवसाय करते हैं वही यहां डालें। उदाहरण के लिए आप खेती करते हैं तो फार्मर डालें, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हाउसवाइफ इस तरीके से डाल सकते हैं। नेशनैलिटी में हम सब भारतीय हैं तो यहां इंडियन डालें। रिलीजन में आप किस संप्रदाय से है वो डालें। उदाहरण के लिए हिंदू इत्यादि। कास्ट में अपनी जाति डालें। उदाहरण के लिए तेली, कुनबी इत्यादि। कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हैं वो डालें। उदाहरण के लिए ओबीसी, एसटी, एनटी, ओपन इत्यादि। बर्थ डेट में अपनी जन्म तारीख डालें जो आधार कार्ड या पैन कार्ड पर होगी। त्याग हवन डेट में आपके त्याग के हवन की तारीख डालें। यह तारीख डालते समय कोई भी गलत तारीख न डालें। जिस वक्त आपको प्रतिमा मिलती है उस वक्त गुलाबी रंग की पर्ची भी मिलती है, उस पर वो तारीख रहती है और यह तारीख यहां डालना जरूरी है। कमेंट में आपको कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो यहां लिख सकते हैं, अन्यथा यह बॉक्स खाली छोड़ सकते हैं। अब तक यह जानकारी उस मुख्य सेवक की हुई जिनके नाम पर फोटो या प्रतिमा है। इसके बाद आपको घर के अन्य सदस्यों की जानकारी यहां भरनी होगी। यहां एक शर्त है जिसे ठीक से समझना आवश्यक है। यदि पूरे परिवार का सिर्फ एक ही सेवक नंबर है तो पूरे परिवार की जानकारी उसी एक सेवक नंबर के तहत फैमिली इंफॉर्मेशन में भरनी है। लेकिन यदि परिवार में 2 प्रतिमाएं हैं, मतलब 2 सेवक नंबर है, जिस व्यक्ति का दूसरा सेवक नंबर है वह पहले सेवक नंबर वाले सदस्यों की जानकारी अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन में न भरे और पहला सेवक नंबर वाला सदस्य भी दूसरे सेवक नंबर वाले सदस्यों की जानकारी फैमिली इंफॉर्मेशन में न भरे। उदाहरण के लिए पिताजी के नाम पर प्रतिमा है और उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा और पिताजी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, जबकि छोटा बेटा अलग रहता है और उसने दूसरी प्रतिमा ली है। तो पिताजी को अपने सेवक नंबर के तहत सिर्फ उन्हीं सदस्यों का नाम यहां भरना है जो उनके साथ जुड़े हैं, यानी वे पति पत्नी,
बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और उनके बच्चे। उन्हें छोटे बेटे, उसकी पत्नी या उसके बच्चे का नाम यहां नहीं भरना है। छोटा बेटा अपना फॉर्म अलग से भरेगा क्योंकि उसका सेवक नंबर दूसरा है, और वह छोटा बेटा भी अपने पिताजी और बड़े भाई के परिवार के सदस्यों का नाम फैमिली इंफॉर्मेशन में नहीं डालेगा। यहां दिए गए बॉक्स में आपको अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भरनी है। फुल नेम में परिवार के एक सदस्य का पूरा नाम डालें। पहला नाम, बीच का नाम और आखिरी का नाम, मतलब सरनेम यहां डालें, जैसा आधार कार्ड में दिया गया है। जेंडर, यहां सिलेक्ट करें कि वह पुरुष है या स्त्री। पुरुष के लिए मेल सिलेक्ट करें और महिला के लिए फीमेल सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ में उनकी जन्म तारीख डालें। रिलेशन में मुख्य सेवक जिनकी जानकारी ऊपर भरी गई है, उनके साथ इनका क्या रिश्ता है, वह सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए उनका लड़का है तो सन, उनकी बहू है तो डॉटर इन लॉ, उनकी भाभी है तो सिस्टर इन लॉ, पत्नी है तो वाइफ सिलेक्ट करें। ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप मालूम है तो दिए गए विकल्पों से सिलेक्ट करें, अन्यथा आखिरी विकल्प ना सिलेक्ट करें। एजुकेशन में वो कहां तक पढ़े हैं वह डालें। उदाहरण के लिए 10वीं फेल है तो 9 डालें, 10वीं पास है तो 10 डालें, 12वीं पास है तो 12 डालें, ग्रेजुएट है तो बीकॉम, बीए ऐसे डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है तो एमबीए, एमसीए ऐसे डाल सकते हैं। ऑन एक्यूपेशन में वे क्या व्यवसाय करते हैं वो यहां लिखें। उदाहरण के लिए वे खेती करते हैं तो फार्मर डालें, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हाउसवाइफ, बिजनेस, इस तरीके से डाल सकते हैं। फोन और ईमेल में उनका फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है। यदि है तो डालें, नहीं तो खाली छोड़ दें। आधार में उनका आधार कार्ड नंबर लिखें और आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अटैच करें। उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करें और आधार कार्ड की फाइल सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करें। आधार कार्ड की आगे पीछे दोनों साइड की फोटो या पीडीएफ यहां अपलोड करें। अपलोड होने के बाद आपको उस फाइल का नाम यहां दिखेगा। ये हो गई परिवार के एक सदस्य की जानकारी। और दूसरे सदस्य की जानकारी भरने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें और पहले बताए गए तरीके से ही वह जानकारी यहां भरें। इसी तरीके से परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी यहां भरें और उन सभी के आधार कार्ड एक एक करके अपलोड करें। ध्यान रहे कि कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए। संपूर्ण सदस्यों की जानकारी भरकर हो जाने पर ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके पहले सबमिट बटन पर क्लिक न करें, नहीं तो आपकी अधूरी जानकारी मंडल के पास पहुंच जाएगी। आपके सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा, सेवक, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका अर्थ है कि आपकी पूरी जानकारी मंडल के पास सफलतापूर्वक पहुंच गई है। इसके बाद कृपया दोबारा इस फॉर्म को न भरें और अब इस तरह के ऑफलाइन फॉर्म को भरकर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, और जिन्हें उस सवाल का जवाब आता है वे उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह दिया गया काम आप सही तरीके से करेंगे और आपकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मंडल की मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।